मूसा की जूतियां तो वादी मुकद्दस तक नहीं जा सकती। कुरान मिंबर पे मंगा, सूरह ताहा में अल्लाह कह नहीं रहा फखला नाले का इन्ना कबिल वादिल मुकद्दस तुआ। मूसा तो वादी मुकद्दस में आ गया है, जूते उतार। वादियां जमीन पे होती हैं, आसमानों पे नहीं होती। थी कोई जमीन ही ना, कोई जमीन थी मर्दी की बना ले, लेकिन चूंकि मैं शिया हूं, शियों से खिताब कर रहा हूं, शिया किताबों की जमानत से कह रहा हूं। तेरे मौला सादिक आल मोहम्मद से पूछा गया, मौला वो वादी कौन सी थी जहां वादी मुकद्दस में मूसा को जूते उतारने पड़े? मुस्कुरा के फरमाया, करबला के अलावा कौन सी जमीन हो सकती है? शिया मजहब में है कि करबला था, चलो न सही करबला थी तो कोई जमीन, कोई ऐसी वादी थी कि पापोश नबूवत से अफजल थी। वो मूसा साहिब कलमा, साहिब किताब, साहिब शरीयत उल अज़्म, अल्लाह का कलीम, नंगे पांव चल, ठीक। और इसके बरक्स तेरे नबी की जूती। मैं जमीन की बात नहीं करता, मैं आसमान की बात नहीं करता, मैं रहमूत अदमूत मलकूत की जबरूत की बात नहीं करता। अर्श सामने आ गया, मेरा रसूल रुका, रुका फिर झुका, हाथ जूते की तरफ बढ़ाया, हिजाब अकबर में ज़ल्ज़ला आ गया। माता सुनाओ या हबीबी, मेरे हबीब क्या करने चला है? मालिक आसमानों से जूतों समेत आया, मलकूत रहमूत अदमूत जबरूत लाहूत सारे अवालम मैंने जूतों समेत तय किए। तो खुद कहता है रफीक दरजात ज़ुल अर्श, मैं अर्श का मालिक हूँ। अब तेरा अर्श आ गया है, एहतराम में जूते उतारने लगा हूँ। फिर अल्लाह ने क्या कहा? हाँ ठीक कर रहे हो। कहते तक़द्दम अला बिसातिल अर्श बिनाले का यतशर्रफ अल अर्श बिग़ुबार नाले। ऐ मेरे हबीब, जूते उतार कर मेरे अर्श को अपनी जूती की गर्द के शरफ से महरूम न कर। अल्लाह कह रहे ले यतशर्रफ अल अर्श, ताकि मुशर्रफ हो जाए अर्श। किस चीज से? बेगुबार नालेक, तेरी जूतियों के गुबार से, गर्द से, मिट्टी से। गुनाहगार लोग हैं हम, लेकिन लोगों का अकीदा होता है कि भला हमारे बच्चे के सर पे हाथ फेर दें, ये पढ़ नहीं रहा जरा इसको तफकी दे दें, ये बरकत के लिए इस बच्ची के सर पे हाथ रख दें। मैंने कभी किसी से नहीं कहा मेरे सर पे हाथ रख दो। यानी सर पे हाथ वही रखवाता है, मस वही करवाना चाहता है जो अपने आप को मुझसे छोटा समझता है। अब अल्लाह कह रहा है ले यतशर्रफ अल अर्श, ताकि मेरा अर्श मुशर्रफ हो जाए तेरी जूती की गर्द से। और जिसकी जूती की मिट्टी अर्श से अफजल है, जाहिल वो तो जैसा कैसे हो गया है। यानी जिसकी जूती की गर्द न लगे, अर्श के शरफ में कमी रह जाती है। तो अब कुछ फर्क समझ में आया? मूसा की जूती जमीन की एक वादी पे नहीं जा सकती, मोहम्मद मुस्तफा की जूती अर्श पे, मोहम्मद की जूती अर्श पे, मोहम्मद की जा सकती है। जो भी मोहम्मद होगा, ये भी तय है। पहली मेराज मक्के से हुई है, 119 मेराजें मदीना से हुई हैं, एक मक्के से हुई है। तो वो जूती जो अर्श तक गई थी, मक्के के किसी मोची ने ही सी होगी। अरब में चमड़े ही दो मिलते हैं, या गाय का या ऊंट का। ऊंट के चमड़े की होगी या गाय के। और जब मेराज हुई, मक्के में कितने मुसलमान थे पता नहीं, जिसने सी वो कलमा पढ़ता भी था या नहीं। फिर अर्श तक चली गई। राज बताने लगा हूं तो बल्कि तोहफा देने लगा हूं, और तोहफे की कदर तोहफा शनास को होती है। अमीर कायनात की जियारत में दबार भाई एक फिक्रा है बच्चों, अस्सलामु अला काशिफिल मुहले व खासिफिन नअले, हल्लाउल मुश्किलात पे सलाम, जूते गांठने वाले पे सलाम। रसूल के जूतों को पैबंद लगाता था अली। जो रसूल हजारों जानवर एक एक साइल को अता कर देता है, जिसकी अदवाज मुत्तहरात के इत्र का खर्चा 80 हजार दिरहम है, 80 हजार तोला चांदी। चमन्नी नहीं थी रसूल के पास के मोची को दे दे। माद अल्लाह कोई जाहिल कहे भी सही बचत करते हैं तो किसी और नौकर से कह देते जूती गांठ दे, जिसकी खुद कभी रकाब थामता है। फिर क्या उसकी तौहीन कर रहा है? नहीं मेरे भाई, इसमें राज था। अगर रसूल ने ये जूती सिर्फ जमीन पे पहननी होती, किसी मोची से गंठवा लेते। जूती ने जाना अर्श पे था, जा दब सकती थी अगर यदुल्लाह ही हाथ लग जाते। जमाने के उलमा को दावत दे, मुझे पहले इनकी जूतियां समझ के दिखाएं, फिर मैं लिख दूंगा तू मालिकों को समझ गया है। एक बंदा आता है इस मुल्क से, या रसूलल्लाह कलमा पढ़ाइए, पढ़ा दिया। सरकार मैं कुछ अर्सा यहाँ रहना चाहता हूँ मदीने में, ताकि इस्लाम के उसूल सीख लूं। रह जा, 6 महीने साल जितना गुजरा। सरकार अब मुझे इस्लाम के उसूल फुरूज समझ में आ गए, जाऊं? जा। सरकार सर उठाना, कोई वजीफा बता दें, कोई तस्बीह बता दें, कोई विरद बता दें, कोई दुआ बता दें कि दीन पे रहूं दीन पे मरूं। कुरान का वारिस था रसूल, कोई आयत बता देता पढ़ा कर। अलम अब्बास के दो दाएं बाएं इनके दरमियान खड़ा है वजन पर, जमानत से कह रहा हूं, अल्लाह की अदालत तक जामिन। रसूल ने एक
जूता, दो होते हैं ना जोड़ी में, एक जूता यूं फेंका और मैं खुद उठा दे। सरकार क्या करूं? फरमाया लई यखरुज दीन मिन बैतिका मा दामन नालु फी तारिक, जब तक ये जूता तेरे घर में रहेगा दीन तेरे घर से बाहर नहीं जाएगा। जिसका जूता जोड़ी भी नहीं, अकेला एक जूता, एक पांव का, दीन की जमानत है। ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये अमाल, ये सदक़ात, ये खैरात, ये बाकी सलात, ये औरात, ये वज़ाइफ वगैरह, ये फुरूए दीन की जुज़े हैं। और मेरे रसूल का जूता फरू की बात नहीं कर रहा, पूरे उसूल दीन का, पूरे वजूद दीन का, पूरे मुजस्सम दीन का दामन है। जिसका जूता ये है उसका खून क्या होगा? और ये मैंने कहा है रसूल से कि आप कह दें यादी लहमो का लामी दमो का दमी रूह का रूह जिस्म का जिस्म, यादी तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, अली है मोहम्मद का खून। जिसका जूता दीन की जमानत है, अली उसका खून है, वो तेरी नमाज में आए तो वो नमाज क्या हो जाएगी? के पापोशे चाट हजम फिर हो वरना रह जाएगी बस मजमा परानी।